सो सेंट पॉलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। Have you seen a building made without hands? This is in the church history that the king of Kerala sent men to Jerusalem to bring a mason to build a new palace for the king. Historian says Jesus came and told to the servant of king, pointing towards the finger to Thomas, and told, he is a mason, take him. यीशु ने अपनी उंगली थोमा के तरफ दिखाकर राजा के उस सेवक से कहा, यही तो है राजमिस्त्री जो भवन बना सकता है, इसे ले जाओ. And then he came to Kerala and gave his life for the gospel. उसने, हिस्ट्री कहती है, जब उसने भवन बनाया तो वह वैसा ही भवन था जो राजा के भाई ने स्वप्न में देखा था. जो राजा के भाई ने स्वप्न में देखा था. And he went to the king and told, the same palace I saw in my dream. Dear brothers and sisters, God point out to you also and to me also for his work. परमेश्वर है जो अपनी उंगली को आपकी तरफ और हमारी तरफ भी दिखाता है. God points out towards you and me. What says about if anyone die? Everyone that said to me, Lord, Lord, shall enter not in God's kingdom. जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा. This is spoken by Jesus. ये यीशु के द्वारा कहा गया है. मैथ्यू 7:21. जितने लोग हे प्रभु कहते हैं, सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. परंतु कौन करेंगे? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. Who follow the God's will, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है. आज के जमाने में there are many things that clamor for our attention. Our job, our kids, our spouses, our hobbies and our prosperity. दुनिया में सब इसके पीछे दौड़ रहे हैं. हर एक लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं. चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी पत्नियां हो, चाहे हमारे जीवन के वो आदतें हो, चाहे हमारे जीवन के तरक्की के मार्ग हो. इफिसियंस चैप्टर 2 and verse 1, अपने अपराधों और पापों के कारण मनुष्य मरे हुए थे.
men were dead. मनुष्य अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. We are spiritually dead in nature. Men are spiritually dead in nature. मनुष्य अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं. We know God's grace is always greater than the human sin. मनुष्य के पाप से कहीं बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह. God's grace is bigger than your sin. आपके पाप से बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह. This is why I and you are saved. This is why हम बचाए गए हैं. Romans chapter 5 verse 19 onwards. क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. One man disobeyed God और उसका पाप जनरेशन टू जनरेशन चलता गया और लोग मरते गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है. Why we die? The wages of sin is death. मनुष्य मरता क्यों है? मनुष्य इसलिए मरता है क्योंकि मनुष्य पापी है, और पाप की जो मजदूरी है बाइबल कहती है वह मृत्यु है. जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करता है. As the sin spread in the world by Adam, the second Adam came, and the grace also. Bible says grace after grace. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह इस संसार के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा हुआ. सो मैं था मैथ्यू 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है. यीशु मसीह के यह वचन हैं. These words are spoken by Jesus. ये शब्द मसीह के द्वारा कहे गए हैं. तो आगे मसीह ने क्या कहा? उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी? Maybe a preacher also, maybe a prophets also. मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की. Maybe healer also. तेरे नाम से दुष्ट आत्मा क्या मैंने नहीं निकाला? पानी पी पी कर मैंने तो प्रचार किया, लेकिन मन नहीं बदला. मन नहीं बदला. प्रिय भाइयों बहनों, यह वचन है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा. इट विल शेक योर हार्ट. मैंने तो बहुत प्रचार किया, मैंने तो बहुत भविष्यवाणी किया, मैंने तो बीमारों के लिए प्रार्थना किया और वे चंगे भी हो गए. इसका प्रमाण भी है प्रभु, वे तो चंगे भी हो गए थे.
जब मैंने प्रार्थना किया था तो प्रभु क्या कहते हैं? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा। शब्द क्या आया है? कभी हम प्रचार करने में साफ साफ नहीं कर पाते, लोगों को बुरा लगेगा। साफ साफ नहीं बोल पाते, लोगों को बुरा लगेगा। बुरा लगना है तो लगे, आपको सत्य बोलना है, अदरवाइज दैट ब्लड विल कम ऑन योर शोल्डर, बाइबल सेज। वो तो मरेगा, उसके पापों का खून तेरे कंधे पर आएगा। मनुष्य मर जाता है तो आत्मा शरीर के बोझ से आजाद हो जाती है। तब मैं उसे खुलकर कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, आत्मा जो विश्वासी हैं उनका प्रभु के पास चला जाता है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। बिलीवर्स जो विश्वासी हैं, यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो मेरी इच्छा को पूरा करता है। The key to having God's abundant life is His love, peace and joy. अनंत जीवन यही है, वह हमसे प्रेम करता है, उसका शांति हमारे लिए कभी कम नहीं होता, और ये जो जॉय है वह उद्धार का आनंद है। सो कोई हम में से अगर मर जाता है तो एक आशा है कि जो प्रभु में सो जाते हैं वह प्रभु में जिलाए जाएंगे। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 14, और वहां पर हम देखते हैं कि आत्मा और शरीर के बारे में लिखा है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसे जिला उठाएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में पर मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर शांति देने के लिए क्या है? What is left to give peace? शांति के लिए है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे बादलों के पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। दिस इज पीस। ये है शांति के वचन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए यही वचन है, और वह कहता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कहता चलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसीलिए हम उस ईश्वर को अब्बा भी कहते हैं।
इसीलिए हम उस ईश्वर को पिता भी कहते हैं, उस ईश्वर को हम अब्बा कहते हैं, क्योंकि जब हम पिता कहकर ईश्वर को पुकारते हैं, देन फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड थर्ड इज अनकंडीशनल लव। जब आप ईश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं, when you call God your father, और सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूं, जब आप परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं तो उसका क्या अर्थ है? When you call God as Father, what does mean? उसका अर्थ क्या है? David says he is hearing God. He hears and he will answer. जब आप ईश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं तो उसका अर्थ है वह आपको जवाब देता है और आपकी सुनता। He hears you. वह आपको जवाब देता है। वचन से हम इसे देखेंगे। गैलातियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 5, और व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। 16, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यीशु को कहां भेजा है? Where God sent Jesus clearly says God has sent Jesus in your heart. परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके हृदय में भेजा है, आपके हृदय के अंदर भेजा है, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दे और कहता है, धन्य है वे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। Six, and because you are sons, God has sent forth His Spirit of His Son into your hearts. इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदय में भेजा है। God has sent Jesus in your heart. वह आपके हृदय में भेजा है। सो हम उसे अपना पिता कहकर पुकारते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे को शांति देने का कोशिश करते हैं। पुटिंग गॉड फर्स्ट मीन्स वी कीप द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट्स
परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। मैंने शुरू में ही आपसे कहा, द प्रायोरिटी विच वी गिव्स, इट इज वेरी एसेंशियल। अच्छी बातें हैं, यह सब चीजें अच्छी बातें हैं, इसमें से कोई बुरी बातें नहीं हैं। जॉब्स, किड्स, स्पाउसेस, हॉबीज, प्रॉस्पेरिटीज एंड अदर्स, अच्छी बातें हैं, बट गॉड शुड बी फर्स्ट। व्हाई गॉड इज सेकेंड इन आवर लाइफ? व्हाई गॉड इज नॉट फर्स्ट इन आवर लाइफ? परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान क्यों नहीं रखता? ये सब चीजें ही पहला स्थान रखता है और हम परमेश्वर को दूसरा स्थान अपने हृदय में देते हैं। मैथ्यू 22 एंड वर्स 37, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस, एंड लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। ये है दो आज्ञा यीशु मसीह की। द फर्स्ट प्रायोरिटी, गिव टू गॉड इन योर हार्ट। व्हाई द डेथ इज इन मी? Because it separates man from body, यह शरीर को आत्मा से अलग करता है। And Satan attack on man who was created in the image of God and fellowship with God, लेकिन वह परमेश्वर के संगति से उसे अलग नहीं कर पाता है। Because it separates us from our family, our relatives, it ends not forever, ये अंत नहीं है। Finally, there is life after death. फाइनली मृत्यु के बाद भी जीवन है और मृत्यु के बाद भी दूसरी मृत्यु है। दीज आर द टू थिंग्स। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, इस मृत्यु के बाद जीवन है और इस मृत्यु के बाद भी एक मृत्यु है। इट इज अ बिग सब्जेक्ट, द सेकेंड डेथ which Revelation says। तो इसके लिए हम क्या करें? Putting God first means we strive to follow Jesus। हमें यीशु मसीह के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए। मसीह के लिए हमारे हृदय में आग होना चाहिए। मसीह के लिए तड़प होना चाहिए। मसीह के दुख और मसीह के लहू के लिए हमारे दिल के अंदर एक ऐसा प्यार उमड़ना चाहिए। लव कम्स फ्रॉम योर हार्ट। मसीह तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। पुटिंग गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान देना चाहिए। मैं अंत करूंगा। तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। और इसके लिए डेविड प्रेयर कर रहा है और उपवास कर रहा है और कुछ न खा रहा है और न पी रहा है।
हमारे बीच में भी ऐसा होता है। जब प्रिय चले जाते हैं, कई दिनों तक हम भोजन नहीं करते और बहुत दिनों तक हम दुख मनाते रहते हैं। लेकिन पहले हमने आपसे कह दिया, इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। तो आपको पता है, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, उपवास किया और रात भर भूमि पर पड़ा रहा। सी इज अ किंग, ही इज अ किंग, वह राजा है। और पूरी रात वह धरती के ऊपर पड़ा रहा। क्या वह बच्चा बच गया? नहीं बचा। तो राजा के जो सेवक थे उसके बारे में लिखा है, तब उसके घराने के पुरनिया ने उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा, उनके संग रोटी न खाई। 7वां दिन बच्चा मर गया। 7th day the child died, मर गया। तो लिखा है, दाऊद के कर्मचारी यह संदेश देने से डर रहे थे कि जब बच्चा नहीं मरा था तो इसका ऐसा हाल था, अगर मैं इसे कह दूं कि बच्चा मर गया है तो इसका क्या हालत होगा। हम उसके बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बिल्कुल अधिक दुखी ना होगा। सो यह बातें दाऊद ने अपने कानों से सुन लिया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ बच्चा मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा, नहाकर तेल लगाया, वस्त्र पहना और यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। सो प्रिय भाइयों बहनों, हम में से भी जब कोई चला जाता है तो हम भी उसके लिए 3 days थर्ड डे प्रेयर रखते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। उसके बाद वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि वह बच्चा परमेश्वर का हो गया। डॉली सरकार भी परमेश्वर का हो चुका है। दिस इज द वर्ड ऑफ पीस फॉर यू। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्या आपने हमें हमारे लिए क्रूस पर लहू नहीं बहाया, तो हम उसके लहू से क्यों न बचेंगे? उसके लहू से हमारे पाप क्यों न धुलेंगे? परमेश्वर की हम महिमा करें। दाऊद 7 दिन भूखा रहा, 7 दिन तक वह उपवास और प्रार्थना किया, परंतु जब वह बच्चा मर गया तो वह नहा धोकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गया। वह परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गया और उसकी आज्ञा पर उसके सामने रोटी परोसी गई। इन बातों से एक दूसरे को शांति दो, यीशु के नाम में आमीन। क्योंकि लेंट का भी दिन है, इसलिए हम आज ऑफरिंग लेंगे और अंतिम गीत गाएंगे। एंड दिस ऑफरिंग विल गो टू द ले प्रीचर मिसेस मीनाक्षी गुराई, जो अंत में ट्रेजरर के पास जमा करेंगे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति में
हम लोग गीत गाएंगे। आइए भाई अजीत इसमें लीड करेंगे। गीत नंबर बंगाली में 164 एंड हिंदी में 41। 164 164 164, हिंदी में 4141। Oh
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस लेंट के लिए कि आपने हम सबों के जीवन में एक लेंट दिया है कि हम प्रतिदिन आपके भवन में आ सकें और 40 दिनों तक हम प्रभु के बलिदान को याद करें, उसके मृत्यु को याद करें, उसके लहू को याद करें कि उसने कैसे हमारे लिए अपने आप को दे दिया और उसके कोरे खाने से हम चंगा हुए हैं। यीशु मसीह के कोरे खाने से हम चंगा हुए हैं। इस दान को आशीष दीजिए प्रभु। जितने भाई बहनों ने इस लेंट की ऑफरिंग में हिस्सा लिया है उन सबों को आप आशीष दीजिए ताकि लेंट के द्वारा भी उनके जीवन में परमेश्वर पिता को अब्बा कहकर पुकार सके, जिसने हमारे लिए उद्धार का इंतजाम किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु के नाम में आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। जब 40 डेज के प्रेयर मीटिंग होंगे उसमें फैमिली से एक जन बोलेंगे। आज थर्सडे का प्रेयर मीटिंग है और हमारा एवरीडे लेंट का प्रेयर मीटिंग मंडे टू सैटरडे चर्च में होता है 5 बजे और फैमिलीज के नाम भी लिखे हैं तो हम उसमें भी हिस्सा लें। कुछ क्षण हम शांत हो और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, आपने अपने लहू से हमें खरीद लिया है और आपके लहू से हम खरीदे हुए हैं, इसीलिए हम आपके संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सब लोगों के साथ और प्रभु की शांति शोकित परिवार के साथ और सब लोगों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बैठिए।